सड़क हादसे में 4 की मौत, 6 घायल। एक ही परिवार के थे सभी सदस्य, घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। संसद में हंगामे पर मायावती का बयान, विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना, कहा संसद और संविधान को शर्मसार करने वाला रवैया। किसान नेताओं ने सीएम योगी से की मुलाकात, भाकियों ने 16 बिंदुओं पर सीएम को सौंपा ज्ञापन, किसानों की समस्याओं को लेकर होगा देशव्यापी आंदोलन। बिहार के पूर्व डीजीपी का राजनीतिक सियासत में एंट्री, गुप्तेश्वर पांडे का वीआरएस हुआ मंजूर। 2009 में भी गुप्तेश्वर पांडे ने डीजीपी पद से दिया था इस्तीफा। नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे, समाचार लगातार में आपका स्वागत है। हरिद्वार से सिद्धार्थनगर जा रही इको कार हादसे का शिकार हो गई। ये भीषण हादसा जनपद बहराइच के हरदी इलाके में हुआ। दरअसल सड़क किनारे लगे गूलर के पेड़ से टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे के दौरान इको कार में सवार 2 महिलाओं समेत 4 की मौत हो गई, जबकि परिवार के 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें क्षेत्रीय पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 2 की हालत क्रिटिकल होने पर डॉक्टरों ने लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। कार सवार सभी लोग हरिद्वार से सिद्धार्थनगर के तितरा बाजार जा रहे थे। इस मामले में पुलिस का कहना है कि हादसे में शिकार हुए लोगों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। इको कार में सवार सभी लोग एक ही परिवार के थे। आज प्रातःकाल 4:15 बजे जनपद नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली कि रामपुरवा चौकी थाना हरदी में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर जाकर के देखा गया तो एक मारुति इको यूपी 55 AB 4154 जो कि हरिद्वार से आ रही थी, उसका चालक संभवतः सो गया और गाड़ी रोड के किनारे खड़े एक पेड़ से टकरा गई। सभी घायलों को निकाल करके तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया, जिसमें से 4 की मृत्यु हो गई है और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल बहराइच से ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रवाना करवाया गया है। 4 व्यक्तियों का इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। उसमें जो उपलब्ध सामान और फ़ोन मिला है, उसके आधार पर फ़ोन नंबर डायल करने पे पता लगा कि ये सभी लोग तितरा बाजार सिद्धार्थनगर के रहने वाले थे और ये हरिद्वार गए हुए थे। हरिद्वार से रात में लौट रहे थे। परिजनों को सूचना दे दी गई है। जनपद पुलिस सभी बचाव कार्य में लगी हुई है और घायलों का तत्परता से इलाज कराया जा रहा है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी उनके परिजनों के आने के पश्चात उसको अमल में लाई जाएगी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने संसद में किसान बिल पारित होने के दौरान हुए हंगामे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल मायावती ने ट्वीट कर राज्यसभा में विपक्षी नेताओं के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि सदन में विपक्ष का जो व्यवहार देखने को मिला वह संविधान और संसद की मर्यादा को तार-तार करने वाला है। मायावती ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा कि वैसे तो संसद लोकतंत्र का मंदिर ही कहलाता है, फिर भी इसकी मर्यादा कई बार तार-तार हुई है। वर्तमान संसद सत्र के दौरान भी सदन में सरकार की कार्यशैली और विपक्ष का जो व्यवहार देखने को मिला है वह संसद की मर्यादा, संविधान की गरिमा और लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला, अति दुखद। आपको बता दें कि 20 सितंबर को राज्यसभा में किसान बिल पारित कराने के दौरान विपक्षी सांसदों ने काफी शोर शराबा और हंगामा किया था। बाद में अगले दिन राज्यसभा के 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसके विरोध में निलंबित सांसद संसद परिसर में ही रात भर धरने पर बैठे रहे। भारतीय किसान यूनियन का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात कर किसान नेताओं ने 16 बिंदुओं का मांग पत्र सीएम योगी को सौंपा है। इन मांगों के विषय में सीएम योगी ने विस्तार से बातचीत भी की और किसान नेताओं को आश्वासन दिया है कि प्राइवेट एजेंसियां कंपनी उत्तर प्रदेश में एमएसपी के नीचे खरीदारी नहीं करेंगी। सीएम योगी से बातचीत के बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सीएम योगी से चर्चा हुई है। किसानों की जो जमीन अधिग्रहण हो रही है, उसमें जो फसलें बर्बाद हो रही है, उन फसलें बर्बाद नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आश्वासन दिया है। दूसरा, बिजली के बढ़े हुए रेट के सवाल पर बात है। तीसरा ये है कि एमएसपी से नीचे पे प्रदेश में खरीद ना हो और उसको पूर्ण रूप से पाबंद करें, उस पर बातचीत हुई है कि खरीद नहीं होगी। जो प्राइवेट मंडियाँ आ रही है, ये सारी चीज़ों पे बातचीत हुई है। कानून व्यवस्था पे बात हुई है। तो ये जो सारे सवाल थे, इन पे बातचीत हुई है और
उसने कुछ उसका हल निकलेगा। आगे की ये तो बातचीत चलते रहते हैं, आंदोलन चलते रहते हैं, अधिकारियों के साथ में मीटिंग होगी, ये आश्वासन दिया है कि अधिकारियों के साथ में मीटिंग होती रहेगी। जो भी सवाल होंगे, जो भी किसान की समस्या होगी, उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस को बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि पांडे ने यूं ही अपना इस्तीफा नहीं दिया है, इस बार वह सभी कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। वजह साफ है कि 2009 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाए थे। उस समय उनकी बात बीजेपी से फाइनल हुई थी और जब दूध से मुंह जला हो तो छाछ फूंक फूंक कर पिएंगे गुप्तेश्वर पांडे। 2009 में उन्होंने बड़ा रिस्क लिया था, उनकी नौकरी करीब 11 साल बची थी, तब भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में इस बार नो रिस्क के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया है। बताया जा रहा है कि बात जेडीयू से लगभग फाइनल है। हालांकि पिछले कई महीनों से गुप्तेश्वर पांडे के इस्तीफे की बात चल रही थी। पांडे लगातार राजनीति में आने के लिए मचल रहे थे। 2 दिन पहले जब वह बक्सर गए और वहां के जदयू जिलाध्यक्ष से मुलाकात की, तभी सभी बातें साफ हो गई कि पांडे अपनी अगली पारी राजनीति में शुरू करने वाले हैं। वे लगातार इन दिनों जदयू के बड़े नेताओं के संपर्क में रह रहे थे और इसका फायदा उन्हें इस चुनाव में जरूर मिलेगा। समाचार लगातार में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।